बोधरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा वेति हस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा श्रमेतत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमुक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेक इनके पद वंदन किए ना सतबे अनेक। बोले शंभ सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पुंज तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि बनते। शिवाय शंभो का यह शब्द मैं विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुड़ पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब स्वयं महादेव देवताओं के कहने पर अपना विवाह कैंसिल कराने के लिए चले गए। वृद्ध ब्राह्मण वैष्णव का रूप धारण किए और जाकर बहुत शिव निंदा किए। कहने लगे कि हे पर्वतराज मेरी बात मानिए, किसी से विवाह कर लीजिए लेकिन उस शिव से मत करिएगा। इधर महाराज मन बदल गया मैना का और पर्वतराज का। तो फिर सप्तऋषियों का भगवान ने स्मरण किया। सप्तऋषि आते हैं, माता अरुंधति जाकर मैना को समझाती हैं। सप्तऋषियों ने पर्वतराज को समझाया है और बतलाया है कि अगर आप क्या सोचते हैं कि यह पुत्री आपकी साधारण है, साधारण कन्या समझते हैं? यह जगत जननी है, यह अनादिकाल से उनकी पत्नी होती आ रही हैं। आपको सौभाग्य मिल रहा है कन्यादान का तो करिए, नहीं तो यह स्वयं उनके पास चली जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा आपका एक भी शिखर नहीं बचेगा। पंख तो पहले ही नष्ट हो गए इंद्र के कारण, लेकिन अब तुम्हारे शिखर भी नहीं बचेंगे। कहा गया है अगर एक लोगों के त्याग से कुल की रक्षा हो रही है तो यह सनातनी श्रुति है कि उसका त्याग करना ही ठीक सर्वोत्तम माना गया है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे श्रुति रेशा सनातनी। उन्होंने कहा कि एक राजा थे अनरण्य, उन्होंने अपनी पुत्री पद्मा का विवाह करके एक महात्मा के साथ अपने संपत्ति राज्य की रक्षा की। बोले कैसे, क्या हुआ था? बोले मनोरवंशोद्भवो राजा सो नरण्यो नृपेश्वरा। मनोवंश में वह हुए कब? बोले इंद्र सावरणी संगस्य चतुर्दश्य मितस्य ही। चतुर्दश, 4 और 10 यानी 14
कितने मनवंतर होते हैं? हाँ चलिए, हमारे नंद जी, नंद जी लोग तो जानते ही हैं। तो ये जो इंद्र सावर्णी नामक यह मनवंतर हो, इनमें जो राजा थे, और एक कौन से नंबर में बोले? 14वां नंबर। इस समय कौन सा चल रहा है? इस समय 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। तो ये 14वें मनु के वंश का वर्णन चल रहा है इस समय। अनरण्य राजा जो हुए, तो अनरण्य राजा की एक कन्या थी, पद्मा नाम था, बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवती थी। एक बार उन पद्मा का मिलन हुआ, एक नदी थी पुष्पभद्रा नाम की। तो वहां पर एक महात्मा जी भी स्नान करने गए थे, पिप्पलाद, और वहां पर यह भी गई हुई थी। तो पिप्पलाद की अवस्था, उनकी तो जर्जर अवस्था हो चुकी थी, वृद्ध हो चुके थे। लेकिन उन कन्या को देख करके उन्होंने मन में विवाह करने का विचार किया। क्योंकि मन में विवाह का विचार आ गया था, वन में एक पुरुष को क्रीड़ा करते हुए उन्होंने देखा, तो विचार किया कि मैं भी अब विवाह करूं। तो उनको सुंदर कन्या दिखी, पता लगा, लोगों ने बताया कि ये राजा अनरण्य की पुत्री कन्या है, बड़ी रूपवती गुणवती है। बोले चलो इसी से विवाह कर लेते हैं। राजा के पास गए महाराज। राजा ने तो स्वागत किया, तो पहले तो कहा कि आज्ञा करिए, क्या सेवा करूं। जब उन्होंने कहा कि यह पुत्री का विवाह ही हमसे कर दो, तो राजा की महाराज दशा बिगड़ गई। देखा कि अरे, अगर इस बूढ़े के साथ कर दिया अपनी कन्या का विवाह, कन्या भी कहेगी, हमको श्राप देगी कि हमको बूढ़ा पति दिलाए हमारे पिताजी, और संसार के जो लोग हैं वह हमको ही गाली देंगे। तो कैसे मैं इसके साथ, इनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर। और उधर भी प्रहलाद महाराज जल लेकर के श्राप देने के लिए आतुर हो गए। बोले कि हे राजन, आप विवाह अपनी कन्या का मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं श्राप दे करके आपको और पूरे राज्य सहित सबको नष्ट कर दूं। तब तो वह रोने लगे महाराज, क्योंकि बड़ी वो अवस्था हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस समय उनके पुरोहित आते हैं, गुरुदेव आए। सारा घटना का वर्णन उन्होंने जब उनसे कहा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी युक्ति उनको बतलाई कि देखो हे राजन, तुमको अपनी कन्या का विवाह तो करना ही है, ऐसा तो नहीं है कि घर में बिठाल करके रखोगे, किसी ना किसी को तो कन्या दान देना ही है। बोले हाँ महाराज। तो बोले कि अगर कन्यादान इनको करने से कुल की रक्षा हो रही है, राज्य की रक्षा हो रही है, राष्ट्र की रक्षा हो रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इनको ही दान कर। राजा नरण्य को भी यह बात अच्छी लगी, और उन्होंने फिर विधि विधान के साथ पद्मा का विवाह महाराज पिप्पलाद जी के साथ किया, और उसके बाद उनको विदा किया। इधर राजा भी अपने संपत्ति राज्य की रक्षा कर लिया, लेकिन उसके बाद में उसको गहरा शोक हुआ। राज्यपाट छोड़ करके वन को चले गए, और भगवान शंकर की इन्होंने फिर बड़ी तपस्या की, क्योंकि ये अनरण्य राजा जो थे शिव भक्त ही थे, इसलिए इनकी कथा यहाँ पर आती है। तो उन्होंने फिर भगवान शिव का शिवलोक प्राप्त कर लिया। राजा अनरण्य के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। तो वशिष्ठ कहने लगे कि देखा पर्वतराज, इस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी पुत्री का विवाह उन महात्मा जी से करके अपने राज्य की रक्षा कर ली। अगर आप भी अपने राज्य की रक्षा चाहते हैं, कुशल अपना चाहते हैं, तो आप भी अपनी कन्या को शिव के अर्पण कीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। इधर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमाचल अनरण्य की कथा सुनकर के कहने लगे कि महाराज आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है, मेरे मन में जो भ्रम था वो सब हट गया। अब आप कृपा करके पिप्पलाद की कथा और सुनावे, कि पद्मा के साथ विवाह करके उन बूढ़े महात्मा ने क्या किया, कहाँ निवास किया, क्या किया। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे पर्वतराज, जो पिप्पलाद है उनको साधारण महात्मा मत समझिएगा। पिप्पलादो मुनिवरो वयसा जर्जरोऽधिकः गत्वा निजाश्रमं नार्यानरण्यसुतया तया। जो महाराज पिप्पलाद थे, वृद्धावस्था उनकी आ चुकी थी,
कमर झुक गई थी। जब चलते थे तो कांप कांप करके चलते थे। और इस प्रकार बूढ़े पति को प्राप्त करने के बाद भी पद्मा कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु की लक्ष्मी मैया सेवा करती हैं, ऐसे ही पद्मा भी विष्णु समझ करके उन पिप्पलाद अपने बूढ़े पति की सेवा करने लगी। एक दिन जो पद्मा थी, यह स्वर्णदा नाम के नदी पर गई स्नान करने के लिए। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए धर्मराज स्वयं वहां पर राजकुमार का, यानी धर्मराज अपने वेश में नहीं आए, सच में एक सुंदर सा राजकुमार बन करके आए और वस्त्र भूषणों से दिव्य अलंकृत शोभायमान हो रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। और कहते हैं कामदेव के समान लग रहे थे वह। रथ पर बैठे हुए थे पद्मा के भाव को जानने के लिए। मार्ग में ही पद्मा से कहने लगे कि अरे सुंदरी, तुम तो राज रानी बनने के योग्य थी, तुम कहाँ इस बूढ़े महात्मा को अपना पति बनाए बैठी हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जो है तो जिएगा, जो स्वयं मौत के घाट पर बैठा हुआ है। इसी कारण हे सुंदरी, तुम उस बूढ़े को छोड़ो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बना करके, राज रानी बना करके रखूंगा। इस प्रकार धर्मराज तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही धर्मराज बने राजकुमार ने ऐसे वचन कहा और पद्मा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पद्मा ने महाराज दूर हट करके क्रोध में आकर के कहना प्रारंभ की कि अरे ओ पापी दुष्ट नीच, तू मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो तू अभी इसी क्षण भस्म हो जाएगा। काम से अंधे होकर तू मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा श्राप है। जब इस प्रकार पद्मा ने श्राप दिया तो उसने अपने राजा जैसा, राजकुमार जैसा जो रूप धारण किया था धर्मराज ने, उसको त्याग दिया। अपने धर्म के रूप में आकर कांपते हुए कहने लगे कि हे देवी, आपने यह क्या किया। मातर जाना ही माम धर्म, ज्ञानिनाम च गुरुर्गुरुम, परस्त्रे मातृबुद्धिम च कुर्वन्तं सतितं सति। हे माता, मैं धर्म हूं, जो ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु हूं। मैं वही हूं जो सदा परिस्त्री को मातृ के समान, माता के भाव से देखता हूं। मैंने तो केवल आपकी धर्म की परीक्षा लेने के लिए यह कार्य किया था। मैंने आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसा नियम किया। मैंने यह कोई अनुचित तो नहीं किया देवी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इसीलिए बनाया है कि मैं धर्मात्मा पुरुष की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर के उन्हें धर्म के मार्ग में सुदृढ़ करूं। आपने मुझे श्राप दे डाला, अब मेरा क्या होगा देवी। धर्मराज इतना कह करके चुप हो गए। तब पद्मा ने कहा, कहने लगी कि धर्मराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो कर्मों के साक्षी हैं, फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने राजकुमार का रूप धारण क्यों किया। अब इसमें मेरा क्या वश, मैंने तो आपको श्राप दे ही दिया, मेरा श्राप अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो आप अभी 4 चरणों से युक्त हैं, तो उसमें मैं एक व्यवस्था बनाई देती हूँ कि पादक्षयश्च भविता त्रेतायाम चासुरोत्तमा, पादौ परे द्वापरे च तृतीयोऽपि कलौ विभो। सतयुग में आप 4 चरणों से युक्त रहेंगे, त्रेता में आपके 3 चरण बचेंगे, एक चरण चला जाएगा, द्वापर में आप 2 चरणों के हो जाएंगे, और कलयुग में फिर आप केवल एक चरण के रह जाओगे। कलयुग के अंत में और महाराज आपके वह भी एक चरण भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर सतयुग आने पर आप 4 चरणों से पुनः युक्त हो जाओगे। इस प्रकार उन पद्मा के वचनों को सुनकर के धर्मराज प्रसन्न होकर के बोले कि हे देवी, आप धन्य हैं,
अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करती रहेंगी, ऐसा मेरा आशीर्वचन है। तुम्हारा पति यौवनत्व को प्राप्त हो जाएगा और उसका यौवन भी स्थिर रहेगा। मार्कंडेय के समान आयु वाला, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभवान सुंदर स्वरूप वाला होगा, ऐसा महाराज धर्मराज ने उनको आशीर्वचन दिया। आपको अपने पति द्वारा 10 पुत्र प्राप्त होंगे, वह भी गुणवान दीर्घायु होंगे। वशिष्ठ जी बोले कि इस प्रकार धर्म से वर प्राप्त करके पद्मा भी बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर अपने घर को आई। धर्म के दिए हुए वर के अनुसार समय आने पर पद्मा को जो है 10 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और उनके पति भी जो बूढ़े थे वह भी महाराज यौवनत्व को प्राप्त हो गए। और उसके बाद कहते हैं समय बीत जाने पर दोनों जो है तपस्या करते हुए भगवान का भजन करने लगे और भगवान की उन पर विशेष कृपा हुई। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर इनकी कथा, जिसको सुन करके पर्वतराज हिमाचल इनका मन बदला और यह निश्चित कर दिए कि अब हम भी अपनी पुत्री का विवाह अपने बाबा के साथ, महादेव के साथ ही करेंगे। तो अब सप्तऋषि जो है शिव जी के पास जाएंगे शुभ समाचार देने के लिए, क्योंकि तिलक भी धरा देते हैं डेट। अब जल्दी समय नजदीक आ चुका है बाबा का विवाह का, तो हम सब उनके साथ रहेंगे। आज यहीं तक, बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक। सबसे पहले पावनी जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं, विशाल जी हैं, गोपिकानंद जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी कल श्लोक आए नहीं है। अच्छा, आए नहीं है तो पुराना तो श्लोक तो कई है, याद तो सब होते नहीं है। ठीक है, नहीं आए होंगे तो उसको भेज देंगे। कोई नया श्लोक याद नहीं किए हैं नंद जी? गुरु जी हम कर नहीं पाए एक्चुअली। आज हम बहुत दिनों बाद नानी के यहाँ गए थे, कुछ काम था तो वही गए थे। तो अभी क्लास स्टार्ट हो गई थी, हम मतलब जुड़ते सीढ़ियाँ घर की चढ़ते चढ़ते क्लास में जुड़े, तो आज तो कुछ नहीं हुआ। प्रणाम गुरुदेव। मैं आज ही घर आया हूँ, इस कारण से मेरी तैयारी हो नहीं पाई। अच्छा, कहाँ आप थे आप? जी 3 दिनों की एक कथा थी गुरुदेव। अच्छा अच्छा। तो कोई वाचक दूसरे थे? नहीं गुरुदेव, हमें ही कहा गया था कहने के लिए। वो एक देहांत हो गया था, बहुत मतलब दुर्घटना में किन्हीं का। अच्छा तो अच्छा उनकी अच्छा। शांति 3 दिनों के लिए बुलाया गया था। नहीं, ठीक है ठीक है। तो क्या कौन सी भागवत जी का रहा है? जी जी गुरुदेव। बहुत भी बहुत भी। चलिए, ठाकुर जी की कथा कैसे भी किया जाए है ना, कल्याणकारी। जी जी गुरुदेव, इस कारण से हमने जो भी बन पड़ा अपने से वो हमने नहीं कहा। नहीं, आपसे तो बहुत अच्छा बना, बहुत बढ़िया हुआ होगा।